नजर आ रही है। इस बीच जरा सीधे लद्दाख चलते हैं, जहां पर इस वक्त की अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है। जमीन खिसकने की वजह से एक नुकसान वहां पर हुआ है और बिल्डिंग मुकम्मल तौर पर तबाह हुई है। और यह मामला आज सुबह तकरीबन 3 से 4 बजे के दरमियान सुबह हुआ है। कबाड़ी नाला करगिल से इस वक्त की अहम तरीन बड़ी खबर कि एक बिल्डिंग टूट गई है, अचानक से वो गया, जिसके नतीजे में 5 से 6 लोगों के इब्तिदाई तौर पर जख्मी होने की खबर है और जख्मियों को आनन फानन में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल करगिल लाया गया है, जहां पर उनकी हालत इस वक्त मुस्तहकम बताई जा रही है। 3-3:30 बजे के आसपास सुबह यह वाकया हुआ, जिसके फौरन बाद डिप्टी कमिश्नर, एसएसपी कारगिल और हिल काउंसिल कारगिल के जो चेयरपर्सन है वो मौके पर पहुंचे और स्विफ्ट सही तरीके से और हंगामी बुनियादों पर वहां पर ऑपरेशन को चलाया गया। और उस ऑपरेशन में लद्दाख पुलिस कारगिल जो थी वो मौजूद रही, इंडियन आर्मी के जवान वहां पर मौजूद रहे, मुख्तलिफ रजाकार तंजीमों ने वहां पर सूरत हाल पर काबू करने की कोशिश की है। सुबह की तस्वीरें जहां पर चेयरपर्सन, सीईसी, उनके हमरा टॉप ऑफिशियल्स मौजूद थे और रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी वो आज खुद कर रहे थे और देख रहे थे कि कबाड़ी नाला के आसपास ये जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई है आखिर इसकी वजूहत क्या। और अब ये इतलात आ रही है कि मजीद कुछ रिहायशी मकानों को भी नुकसान वहां पर पहुंचने की खबर। ज्वाइन कर चुके हैं इसाक, हमारे साथ अपडेट करें सर, ये जो इंसिडेंट हुआ है सुबह कबाड़ी नाला करगिल के आसपास, क्या कुछ डिटेल्स आपके पास हैं और किस तरीके से ये कोलैप्स हुई है बिल्डिंग? एक शॉट पे आप खबर चलाते हैं। इस वक्त मैं ठीक कबाड़ी नाला करगिल में मौजूद हूँ। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे जमीन खिसकने की वजह से मकान जो है वो पूरी तरह से कोलैप्स हुआ है। ये तहरीर ही कहीं न कहीं ये स्ट्रेच काफी रिस्क स्ट्रेच माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो मलबा है, जो मलबा वाला पार्ट है, वो काफी इससे पहले भी काफी रिस्क माना जाता था। और आज सुबह 3:45 के करीब एसएचओ करगिल ने रिपोर्ट किया है और एसएसपी करगिल भी उसी वक्त यहाँ पे लगभग 4 बजे के करीब पहुंच के पूरी तरह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर किया है। ये मकान गिरने के बाद जो है अभी तक के अपडेट के हिसाब से लगभग 12 लोग जो हैं वो इंजरी हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सभी सेफ बताया जा रहा है और उनका इलाज इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करगिल में जारी है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें, सुबह लद्दाख पुलिस करगिल यूनिट के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी था। यूटीडीआरएफ की टीम भी यहाँ पे मौजूद थे और पूरा मॉनिटर एसएसपी करगिल एम श्रीराम कर रहे थे। और इस दौरान जो लोकल वॉलंटरी टीम है, जिसमें खासकर बसीज इमाम है, अलरजा की टीम है, म्यूनिसिपल कमेटी के जो टीम है, वो भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल थे। और ये कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन में लगभग 12 लोगों को कामयाबी के साथ, जो इंजर्ड यकीनन है लेकिन उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करगिल में शिफ्ट किया है। लेकिन इसके बाद जो है सीसी करगिल और डिप्टी कमिश्नर करगिल ने भी साइट का मुआयना किया और पूरी तरह से साइट का एसेस किया है। और उनका कहना है कि आने वाले समय में यानी आज ही एक इंक्वायरी टीम बिठाया जाएगा और इंक्वायरी टीम बिठा के यहाँ पे जिसकी भी गलती है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। जो यहाँ पे आई विटनेस थे, जो रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल थे, जब हमने उनसे बात की तो उनका कहना था कि यहाँ पे जब भी आप कंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन मुहैया किया जाएगा तो जो ऊपर जितने भी और भी कई सारे मकान हैं उनको एविक्यूएट करके ही यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टेप जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करगिल को लेने की जरूरत है। नहीं तो आने वाले समय में और भी इस तरह के वाकयात देखने को मिल सकता है, क्योंकि और भी इसमें कई सारे टेरीन हैं और भी मकाने, ऊपर कई सारे मकाने हैं, उनको भी कहीं ना कहीं खतरा जो है वो देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी जानिब जितने भी लोग हैं, ये बताइएगा, और ये वजह क्या बताई जा रही है? ये इस वक्त ये जो दाएं बाएं कह रहे हैं कि 2-4 और मकान भी खतरे में हैं, यहाँ कोई जमीन इतनी कोई कच्ची है, कोई कमजोर है, कुछ और प्रॉब्लम है, हुआ क्या असल में? जी यकीनन जमीन एक तो काफी इस एरिया में जमीन जो है वो कच्ची है और काफी इसका जो हाइट है वो काफी बड़ा है और उसी के ऊपर जो है मकानों का कंस्ट्रक्शन किया गया है। लेकिन उसके साथ साथ नीचे जो एरिया है उस एरिया में जब कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करता है, जब वहां पे खोदने का काम शुरू करता है तो जमीन
ऊपर से कोलैप्स होने का बताया जा रहा है, लेकिन उनके हालात भी काफी सेफ बताया जा रहा है। फिलहाल इंजरी लगभग 12 लोग जो हैं वो इंजर्ड हैं और उनका जो है इलाज और मुआवजा किया जा रहा है। लेकिन बड़ी कंसर्न ये है कि अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कबाड़ी नाले में एक बहुत बड़ा स्टेप लेने की जरूरत नहीं। आने में इस तरह के वाकयात और भी देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं क्रिटिकली लोग ये भी कर रहे हैं कि ये नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ये मैन मेड डिजास्टर भी जो है लोग इल्जाम आयद करते हुए कह रहे हैं। क्योंकि इस एरिया में आप देख सकते हैं ये मेन जो रोड है, मेन जो टेरिन है, यहीं से डिस्ट्रिक्ट करगिल टाउन के लिए रास्ता चला जाता है और यहीं से डेली बेसिस पे सैकड़ों के तादाद में यानी हजारों के तादाद में यहीं से मूवमेंट रहता है, चाहे लोगों की आवाजाही हो या बड़े प्रोसेशन हो या उसके अलावा गाड़ियों की आवाजाही हो, वो इसी रूट से रहता है। तो इसके चलते एक बहुत बड़ा स्टेप लेने की जरूरत है। फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं इस साइड में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के द्वारा यहाँ पे रोड साइड जो है तारबंदी की गई है। इसको पूरी तरह से बंद करके ट्रैफिक को वन वे ट्रैफिक के लिए डाइवर्ट किया गया है और इस वक्त करगिल के जितने भी लोग हैं उनसे भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ये अपील कर रहे हैं कि करगिल टाउन में आज पूरी तरह से गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए टाउन को बंद किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो हादसा पेश आया है और जमीन खिसक गया है। तो इसके चलते अब ट्रैफिक को आप डाइवर्ट करके वन वे ट्रैफिक बाईपास से जो है वन वे ट्रैफिक रखा गया है और साथ ही साथ जो सर्कुलर रोड से बरू की तरफ से आने वाले गाड़ियों को सर्कुलर रोड से जाने की। चलिए, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इसाक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल करगिल से बड़ी खबर कि कबाड़ी नाले के पास कुछ बिल्डिंग्स में दरार आई, उसके बाद वो क्लैप्स हुई। 12 लोगों के जख्मी होने की खबर है। तमाम जख्मियों को अस्पताल लाया गया है। ताहम मजीद सूरत हाल ये है कि इंतजामिया के टॉप ऑफिशियल्स बशमूल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर मौजूद है, हालात का जायजा लिया जा